पावर मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, बिकॉज देयर इज नो वे कि नॉर्मली ये सब हो रहा है। एंड मेरी टैरो रीडर मुझे एक्सप्लेन करती है कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब, एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज डूइंग काला जादू ऑन मी। सो आई एम फुल्ली कन्विंस भाई साहब की फुल पावर हुआ है मेरे साथ काला जादू। एंड शी इज लाइक, हो सकता है कि आपको उनकी बद्दुआ लगे। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि क्या सच में अपूर्वा के ऊपर काला जादू हुआ है। इसके अलावा भी विल टॉक अबाउट द होल कंट्रोवर्सी स्टोरीज विथ यू। सो डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वेल, आपको पता ही होगा कि ये सिनेरियो लेटेंट से हुआ है। वेल, अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो लेटेंट शो एग्जिस्ट भी करता था, आई डिडंट न्यू, बट क्योंकि थैंक्स टू ऑल द मीडिया चैनल्स इस कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा हवा दे दिया गया कि जो लेटेंट के बारे में नहीं भी जानता था वो सब भी जानने लगे। तो उनमें से भी मैं भी हूँ। तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगी। पहले तो लेटेंट शो एग्जिस्ट करता है, एज आई मैंशन, मुझे नहीं पता था, बट बिफोर दिस कंट्रोवर्सी आई थॉट कि मैंने समय रैना को कुछ छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह में देख रखा था कहीं ना कहीं। रणवीर अलाहाबादिया को तो हम सब ने देखा रहा है, वो कहा कैसे पॉडकास्ट करते हैं, ही सो फेमस, एंड ऑफ कोर्स उनकी जो एक इमेज है कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ज़्यादा उस तरह थ्रू पॉडकास्ट उन्होंने अपनी एक इमेज बहुत ज़्यादा सात्विक बना रखी थी। आई मीन इट, ये सबको ऐसे ही लगता था। लेटेंट में उनका वो रूप देखने के बाद एवरीबडी वाज शॉक लिटरली। एंड समय रैना कहीं ना कहीं जो उन्हें देखते थे, उनके फैंस थे, उनसे वो चीज़ें एक्सेप्टेड थी। और लेटेंट शो भी वैसा ही था कि लोग उसको देखने के लिए वो फ्रीली अवेलेबल नहीं था। वो आप जाते हो, सब्सक्रिप्शन देते हो, देन ओनली यू गेट द सब्सक्रिप्शन, और तभी आप जाके वो शो देख पाते हो। पर मानो ना मानो, टीनेज को इतनी ज़्यादा ज्ञान नहीं होती। इनफैक्ट टीनेज कहना भी गलत होगा, ऐसे बहुत सारे मैच्योर लोग हैं जिनको ये नॉलेज भी नहीं होता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कहीं ना कहीं इसीलिए कुछ चीज़ों को अभी भी बैन करके रखा गया है, और एज लिमिट का भी कॉन्सेप्ट है। वेल, हम अपने मुद्दे से नहीं भटकते हैं। जो थर्ड आप कह सकते हो, वो थे आशीष चंचलानी। ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस यूट्यूबर। वो मेनली कॉमेडी टाइप ऑफ स्केच वीडियोज़ बनाते हैं अपने चैनल पर थ्रू 2016, और मैं इनको बहुत पहले से देख रही हूँ। सो आई न्यू हिम वेल। अगर देखा जाए तो उस कंट्रोवर्सी के बीच में सिर्फ यही एक इंसान थे जिन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था, और ये फिर भी ट्रोल हो गए थे। बिकॉज अगर आप जाते हो तो आपने सुना ही होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता है, तो समहाउ ये वाला कॉन्टैक्ट मिस होता है। और इसके बाद आती है जो लास्ट थी, वो है अपूर्वा। वेल, मैं पहले तो मेंशन कर देना चाहती हूँ कि ये एक इकलौती लड़की थी इन 3 लड़कों के अलावा। शो में ये लोग सारे गेस्ट एज ए इन्वाइटेड थे, तो ये लोग गए थे, और वहाँ पे अपूर्वा ने भी कुछ ना कुछ ऐसा कहा था जो ऑफकोर्स बहुत बुरा था, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल्ड हुई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं सुनने को मिला था, जैसे ही ये शो टेलीकास्ट हुआ था एक्चुअली, उसके बाद इन तीनों ही मेंबर्स पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आशीष चंचलानी, बट जो दोनों लड़के थे समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया, उन पे बहुत सारे केसेस हो गए थे। पर लोगों को प्रॉब्लम ये था कि अपूर्वा पे केस क्यों नहीं हुआ है, बल्कि उनके नाम पे भी केस होना चाहिए, और इससे रिलेटेड अपूर्वा को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करने लगा। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि अपूर्वा के जो फ्रेंड्स थे, कह लो, या जो करीबी लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं उनसे कट ऑफ होते हुए दिख रहे थे। कहीं ना कहीं अपूर्वा इन सब चीज़ों में इस तरीके से फंस गई थी कि हाँ, ऑफकोर्स ये पहला उनका ट्रोलिंग नहीं था। इससे पहले भी अक्सर टाइम टू टाइम शी ऑलवेज गेट ट्रोल्ड, पर दिस टाइम काफ़ी ज़्यादा लिमिट हद पार हो चुकी थी, क्योंकि शी वॉज अ गर्ल। तो ऑफकोर्स वो रेप थ्रेड आ रहे थे, उनको बहुत तरीके से बुरे आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि मेल को नहीं आ रहा था, रणवीर अलाहाबादिया को भी डेथ थ्रेट आ रहे थे, जैसा कि उन्होंने भी अपनी स्टोरी में मेंशन किया। बट ये जो अभी क्या हुआ कि इतने टाइम के बाद अपूर्वा ने फाइनली बात किया, एक वीडियो बनाया, उसमें अपनी पूरी स्टोरी बताई, पर लोगों का शक इन सारे मेंबर्स से हटके एक फोर्थ पार्टी पे आया। वो और कोई नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया पे खुद को हमेशा अनाउंस करती है अपूर्वा की बेस्ट फ्रेंड बनके, और अपूर्वा को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बताती है, वो और कोई नहीं बल्कि रिडा है। वेल, अगर आप नहीं जानते हो तो उस वीडियो के नीचे अपूर्वा ने बहुत सारे लोगों को थैंक्स कहा था, पर कहीं ना कहीं उनकी बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड का नाम मिसिंग था। तो लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल लगा, और बहुत सारे लोग पहले से भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि क्यों इन दोनों की इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप दिखाने के बावजूद भी क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे अगर आप इनकी क्लिप्स देखोगे, और हमेशा से ही दे बोथ ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज अ बेस्ट फ्रेंड, हमेशा एक दूसरे को एज अ बेस्ट फ्रेंड ही टैग करते थे। अगर आप क्वेश्चंस भी करते हो या कहीं भी, तो कहीं ना कहीं यही था कि ऑडियंस के मन में ये डाउट आ रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी दोनों पार्टी में से किसी पार्टी ने इससे रिलेटेड एक दूसरे का नाम कहीं मेंशन नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ।
तो कहीं ना कहीं अपूर्वा की एक स्टेटमेंट भी आई जो कि अपनी फुल वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई काला जादू उन पे हो रखा था, विच आई फील पर्सनली कि नॉनसेंस था। लेटेंट पे जो भी कंट्रोवर्सी था, जब भी मैंने वो क्लिप्स देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने कूल बनने के चक्कर में उस तरीके स्टेटमेंट पास किए। बट ऑफकोर्स अगर आप रेबल किड के स्टेटमेंट देखो तो वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ इरिटेशन और आउट ऑफ एंगर बाहर निकल के आया था। तो शी हैज़ टू एक्सेप्ट दैट कि ये उनका किया था जिसके वजह से उनके आगे आया, ना कि किसी काला जादू। आई मीन वो इस चीज़ में खुद को ना फंसाए तो ज़्यादा बेटर होगा इन माई ओपिनियन। वेल, इस तरीके से किसी का नाम लेके तो ऑफकोर्स उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, बट क्योंकि ऑडियंस को ये कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को कहीं पे टैग नहीं करती हैं, कोई एक दूसरे का इतने बड़े प्रॉब्लम में आप सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करते हो, और जिस इंसान को आप सोशल मीडिया में ढिंडोरे पीट के बेस्ट फ्रेंड्स बताते हो, अगर वो इंसान मिसिंग है वो भी इतने बड़े कंट्रोवर्सी के पास, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी जो आप कह सकते हो शक है वो सही ही है। बट अगर हम एक सेकंड परसेप्शन देखें तो मे बी रीडा खुद को इतने बड़े कंट्रोवर्सी से सेव करना चाहती थी। बट अगेन क्वेश्चन वही आ जाता है कि अगर आप अगर अपने फ्रेंड के काम ही नहीं आते हो, उनको सपोर्ट ही नहीं करते हो, ऑफकोर्स यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अगेन अराइज होता है कि क्या आपका फ्रेंड गलत हो तब भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। वेल, अगर आप सपोर्ट नहीं भी कर सकते हो तो इस तरीके जो डेथ थ्रेट आ रहे हैं उनको, इस तरीके से जो रेप थ्रेट आ रहे हैं, एटलीस्ट उसके लिए तो उनको थोड़े टाइम के बाद जब चीज़ें ठंडी हो गई थी एटलीस्ट तब तो बोलना चाहिए था। स्टिल वो चीज़ें नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट अपूर्वा के फेस पे और उनके पूरे वीडियो में दिखा, क्योंकि पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं ऑडियंस को लग रहा था कि एटलीस्ट समवेयर शी विल मेंशन हर, बट नहीं मेंशन किया। तो ये भी लग रहा है कि मे बी उन दोनों ने एक दूसरे से कहीं कनेक्शन नहीं रखा हो, क्योंकि वंस अगर जब प्रॉब्लम आता है तभी आपको पता चलता है कौन आपके लिए एक्चुअल में खड़ा रहता है और कौन नहीं रहता है। यही चीज़ रणवीर अलाहाबादिया ने भी अपने एक पॉडकास्ट, जो कि अभी उन्होंने हाल ही में पॉडकास्ट किया है, उसमें कहा था। तो ये मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें ये अपूर्वा के केस में काफ़ी ज़्यादा सही होती हुई नज़र आ रही है। वेल, आप मुझे बताना इस न्यूज़ के बारे में, इस खबर के बारे में कि आपका क्या थॉट्स है। प्लीज़ जल्दी से जाके कमेंट कर दो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।